हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगातार भारी बारिश के बाद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे ज़्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल घाटी में मची है, जहां पर भारी बारिश के बाद लगातार फ्लैश फ्लड आ रहे हैं और इस वजह से नदी नाले लगातार उफान पर बने हुए हैं। किन्नौर से लगातार हैरान करने वाली तस्वीरें पिछले 2 दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं। अब ताज़ा तस्वीरें किन्नौर से सामने आई हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि बीती रात चोलिंग इलाके के आसपास फ्लैश फ्लड आने के बाद काफ़ी भारी मात्रा में पानी और पानी के साथ मलबा सड़क पर आ गया, जिसके बाद नेशनल हाईवे 5 पर ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित हो गया और हाईवे के डैमेज होने के बाद दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दी। इस दौरान जो वाहन चला रहे ड्राइवर थे, उन्होंने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में किसी को जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर मौके पर काफ़ी वाहन डैमेज हो गए हैं, जिनके अंदर रेत और मलबा भरा हुआ दिखाई दे रहा है और ये वाहन और कारें मलबे में फिलहाल दबी हुई हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा एक पूरा वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किन्नौर के चोलिंग नाले में भी भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि फ्लैश फ्लड के बाद इस नाले के अंदर काफ़ी मलबा, तेज पानी का बहाव आ गया, जिसके बाद नाले पर बने अस्थायी पुल और आसपास के संपर्क मार्ग बह गए हैं, जिसके बाद आसपास के लोगों के लिए कनेक्टिविटी की दिक्कत खड़ी हो गई है। गांवों की कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए वहां पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। चोलिंग नाले के दोनों ओर खड़ी एक स्कॉर्पियो और पिकअप वैन की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनके अंदर भारी पत्थर और मलबा भरा हुआ दिखाई दे रहा है और ये वाहन कीचड़ और मलबे के अंदर दबे हुए हैं। हालांकि इन घटनाओं में, जैसा मैं आपको बता रहा था, कि कोई भी जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों के काफ़ी वाहन डैमेज हो गए हैं और इस वक्त मलबे और कीचड़ के अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन के द्वारा एक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। दूसरी घटना हिमाचल प्रदेश के चंबा की है, जहां पर भरमौर कस्बे के बड़ग्राम इलाके में एक पुराने धार्मिक मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए गए श्रद्धालुओं का एक दल वहीं पर फंस गया, क्योंकि बीच में एक मुंडी नाला आता है, जो कि बरसाती नाला है। बताया जा रहा है कि नाले में आए तेज पानी और उफान के बाद वहां पर जो एक अस्थायी पुल नाले को पार करने के लिए बना हुआ था, वो बह गया, जिसके बाद श्रद्धालु जो गए हुए थे बड़ग्राम इलाके के धार्मिक स्थल पर, वो वहीं पर फंस गए और उन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमों के साथ पर्वतारोहण संस्थान के एक्सपर्ट टीम ने एक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसकी तस्वीरें काफ़ी हैरान करने वाली हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे रस्सियों के सहारे एनडीआरएफ के जवान और पर्वतारोहण संस्थान का जो एक्सपर्ट टीम के सदस्य हैं, वो दूसरी तरफ फंसे हुए यात्रियों को नाला क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बड़ग्राम इलाके में ये एक पुराना धार्मिक स्थल है और यहाँ पर हर साल पूजा करने के लिए यात्रियों का एक दल जाता है, श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। इस बार भी करीब 50 से 60 श्रद्धालु इसी धार्मिक स्थल पर माथा टेकने और पूजा करने के लिए 30 जून की शाम को वहां पहुंचे थे और इनको 1 जून को दोपहर तक वापस लौटना था। बताया जा रहा है कि 25 से 30 श्रद्धालु तो वापस लौट आए, लेकिन अन्य 25 से 30 लोगों ने सोचा कि वो अगले दिन पूजा पाठ पूरा करने के बाद वापस लौटेंगे, जिसके बाद नाले में अचानक से उफान आ गया और 2 जुलाई को फ्लैश फ्लड के बाद नाले के अंदर काफ़ी मलबा और तेज़ पानी का बहाव आया, जिसके बाद वहां पर बना हुआ अस्थायी पुल बह गया। इसी वजह से वहां पर करीब 25 से 30 श्रद्धालु फंस गए थे, जिनको बाहर निकालने के लिए बताया जा रहा है कि एसडीएम को पूरे मामले की जानकारी दी गई। उन्होंने पर्वतारोहण संस्थान की एक्सपर्ट टीम को मौके पर बुलाया, एनडीआरएफ के जवानों को बुलाया गया, जिसके बाद ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करके इन लोगों को नाले के दूसरी तरफ लाया गया है। हालांकि इस घटना में भी किसी तरह के जानी और माली नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जो पूरी तस्वीरें हैं वो काफ़ी हैरान करने वाली हैं। पंजाब के पठानकोट से भी एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर रेलवे अंडर ब्रिज में एक टूरिस्ट बस फंसी हुई दिखाई दे रही है और इस बस के अंदर यात्री भी थे। ये यात्री इसी बस में बैठे हुए थे जब ड्राइवर ने इस रेलवे अंडर ब्रिज को रात के वक्त पार करने का प्रयास किया, लेकिन पानी काफ़ी वहां पर भरा हुआ था। इसी वजह से बस वहां पर फंस गई और उसके बाद पंजाब पुलिस की सड़क सुरक्षा टीम के सदस्य वहां पर पहुंचे और यात्रियों को कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से टूरिस्ट बस से निकाला जा सका। ये पूरी घटना बताया जा रहा है कि पठानकोट और जम्मू नेशनल हाईवे की है, जहां पर सुजानपुर इलाके में रेलवे अंडर ब्रिज में तेज़ बारिश के बाद काफ़ी पानी भर गया था। जो टूरिस्ट बस का ड्राइवर था, वो पानी का अंदाज़ा नहीं लगा सका, सही आकलन नहीं कर सका और उसने गलती से इस पानी के अंदर अपनी बस को घुसा दिया। जब बस इस अंडर ब्रिज के अंदर फंस गई, तब बताया जा रहा है कि उसके अंदर 35 से 40 यात्री सवार थे, जिसके बाद पंजाब पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई और सड़क सुरक्षा फोर्स की जो टीम है वो मौके पर पहुंची और यात्रियों को बाहर निकाला गया। तो लगातार पंजाब और हरियाणा से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
चंद घंटों की बारिश के बाद इस तरह के हालात बन रहे हैं। पंजाब के पठानकोट में भी हमने देखा था कि बीते दिन किस तरह तेज बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया था और वहां पर लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। कुछ इसी तरह की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से भी सामने आ रही हैं, जहां पर खास तौर पर लाहौल घाटी और किन्नौर में इसी तरह के हालात बने हुए हैं, जो कि काफ़ी डराने वाले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 8 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में आम लोगों के साथ ही ऐसे टूरिस्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, उनको सावधानी बरतने की और सतर्क रहने की सलाह दी गई है।